क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम किस तरह दुनिया में भेजे गए? वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से दुनिया बनाई गई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना और ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ इंसानी तारीख़ का सबसे पहला और अहम तरीन वाक़या है। ये पूरी कहानी कुरान मजीद और मुस्तनद इस्लामी रिवायात की रोशनी में आज हम आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हवा को पैदा फरमाया और इन्हें रहने के लिए जन्नत जैसी खूबसूरत और पुरसुकून जगह अता फरमाई। इन्हें जन्नत की हर नेमत खाने पीने की इजाज़त थी सिवाय एक मखसूस दरख्त के। अल्लाह ताला ने साफ हुक्म दिया था कि इस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे। दूसरी तरफ शैतान इब्लीस जो हज़रत आदम को सजदा ना करने की वजह से मरदूद होकर जन्नत से निकाला जा चुका था, वो उनसे सख्त हसद करता था। इसने कसम खाई थी कि वो आदम और उनकी औलाद को बहका कर रहेगा। शैतान का बहकाना और भूल। शैतान ने हज़रत आदम और हज़रत हवा को बहकाने के लिए हमदर्द का रूप धार लिया। उसने उनके दिलों में वसवसा डाला और कहा, अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है ताकि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें यहाँ हमेशा की ज़िंदगी ना मिल जाए। इसने झूठी कस्में खाईं कि वो उनका खैर ख्वाह है। शैतान के इस फरेब में आकर और हमेशा जन्नत में रहने की ख्वाहिश में उनसे भूल हो गई और इन्होंने इस दरख्त का फल चख लिया। फल चखते ही उनके जन्नती लिबास उतर गए और इन्हें अपनी खता का एहसास हुआ। इन्होंने फौरन जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपने आप को ढांपना शुरू कर दिया। अल्लाह की नाराज़गी और तौबा। अल्लाह ताला ने इन्हें पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? और क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खिला दुश्मन है? हज़रत आदम और हज़रत हवा को अपनी गलती पर सख्त नदामत अफसोस हुई। इन्होंने शैतान की तरह तकब्बुर नहीं किया बल्कि अल्लाह के सामने झुक गए। इन्होंने रो रो कर ये मशहूर दुआ मांगी, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें मुआफ़ ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हवाला सूरा अल-अराफ 23। अल्लाह ताला जो बहुत रहीम वाव करीम है, उसने उनकी तौबा कबूल फरमा ली, लेकिन उनकी इस आजमाइश का अगला मरहला अब ज़मीन पर शुरू होना था। दुनिया में भेजा जाना। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम, हज़रत हवा और इब्लीस तीनों को हुक्म दिया कि अब तुम सब ज़मीन पर उतर जाओ, जहां तुम एक दूसरे के आजमाइश के लिए दुश्मन होगे और एक मखसूस वक्त तक तुम्हें वहां रहना और रिस्क कमाना होगा। रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में लंका सरंदी के मकाम पर उतारा गया। हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जदा सऊदी अरब के मकाम पर उतारा गया। जन्नत के आराम व आसाइश के बाद ज़मीन की सख्तियाँ उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका थीं। दोनों एक दूसरे से जुदा, अकेले और खौफजदा थे। वो कई साल तक रोते रहे, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहे और एक दूसरे को ढूंढते रहे। मैदाने अरफात में मुलाकात। आखिरकार तवील जिद्दोजहद, सच्ची तौबा और लंबे सफ़र के बाद अल्लाह ने उन पर मज़ीद रहम फरमाया। दोनों की मुलाकात मक्का के करीब मैदाने अरफात में जबल रहमत की पहाड़ी पर हुई। एक दूसरे को देखकर उनकी खुशी की कोई इंतहा ना रही और इन्होंने एक बार फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ज़मीन पर नई ज़िंदगी का आगाज़। यहाँ से इंसानी दुनिया की शुरुआत हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अल्लाह के पहले नबी और खलीफा मुकर्रर हुए। इन्होंने ज़मीन पर खेती बाड़ी करना, गंदम उगाना, घर बनाना और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े सीखे जो अल्लाह ने इन्हें फ़रिश्तों के ज़रिए सिखाए। इसके बाद उनकी औलाद हुई और यूं दुनिया में इंसानियत का सिलसिला फैला। अगर आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी के बारे में आपको मालूमात हासिल हो सके। शुक्रिया।